morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is absolutely free. Thank you, friends. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. So today is what 13th. हेलो. हेलो. हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक है सर. गुड सर. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. ओके, कल हम लोग पढ़े थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन. उनमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझते हो? डिस्ट्रीब्यूट का एक वर्ड है, वर्ब है. इसका मतलब समझते हो? सर क्या होता है? सर विभाग सूचक. हैं? सर विभाग सूचक संबंध से. इसको बांटना कहते हैं बेसिकली. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है. जैसे मान लो आप तो जैसे 5 आदमी हो, है ना, और 5 आम अपने पास है, तो एक एक आम सब में बांट देते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं. तो ये वर्ब होता है. एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा. ठीक है, ये नाउन हो जाता है. इसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव. ये बांटने के सेंस में होता है. मतलब बांटने का मतलब विभाग, विभाग करना. विभाग करना मतलब बांटना होता है. विभाग करना बोलते हैं बांटना को. इसको 5 भागों में बांटो, मतलब 5 विभाग करो, मतलब 5 बारी बांटो, कहने का मतलब. तो ये उसी सेंस में इसको विभाग विभाग सूचक कहते हैं, या बांटने के सेंस में कहते हैं. बांटने के संदर्भ में कहते हैं. ये क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? अब बांटना, बांटना से क्या मतलब होता है? बांटने से क्या सेंस होता है? जैसे कि हम बोलते हैं ना, 10 बच्चे हैं, 10 में से 2, हाँ, चाहे 10 में से 1. इस तरीके से हम बांटने के सेंस में यूज करते हैं. जैसे आमतौर पे जो यूज होता है, ये होता है इट इज यूज्ड फॉर each of some people और things. जैसे हम बोलते हैं 10 बच्चे हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो हम सबके लिए कहते हैं, सबके लिए ये चीज़ रहेगी, या किसी के लिए नहीं रहेगी. इस तरीके से इसे कैसे यूज करते हैं वो अपन सीखते हैं. जैसे इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, ईच, इधर, नीदर. जैसे इधर है ना, इधर होता है चॉइस के लिए यूज होता है, और ईच बने प्रतीक होता है. ये तो हमने पढ़ा है. तो कैसे यूज करना है? सॉरी. जैसे देखो, इधर का मतलब होता है, इधर मने या तो कह लो,
नीदर का मतलब ना तो। इसमें मतलब कोई एक के सेंस में यूज होता है। कैसे होता है हम लोग सीखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा है जब भी ऑफ लगेगा तो यहां पर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ऑफ के साथ ही प्लूरल आता है। इसका मतलब ये होता है इन सारे बच्चों में से प्रत्येक। ये ईच क्या है, सिंगुलर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं बोलोगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, या तो बोलोगे ईच स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बोल लो या ईच स्टूडेंट बोलो, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर। या तो ईच स्टूडेंट बोलो या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बोलो। इसमें लिखेंगे गॉट अ प्राइज, प्रत्येक बच्चों को एक प्राइज मिला, या यहां लिख दो गॉट ए प्राइज। इसका मतलब है ईच का जब हम प्रयोग करते हैं या तो हम ईच ऑफ लगा देंगे तो यहां प्लूरल लगाएंगे, और अगर नहीं लगाना तो सिंपल ईच स्टूडेंट कर देंगे गॉट ए प्राइज। यहां पर ईच जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब ज्यादा लोग होते हैं उनमें कोई चीज बांटी जाती है, समझ रहे हो ना। तो हम ईच का जो प्रयोग है वो ऐसे प्लूरल वाले के साथ करेंगे, ऐसे वाले के साथ। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, बोलते हैं ना, सारी लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। यहां पर ईच क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कि सारी लड़कियां प्लूरल हैं, इनमें से मैं प्रत्येक को बांट बांट के कह रहा हूं कि हाँ भाई हर सभी को मिल गई, प्रत्येक को मिल। अब अगला आता है ईदर। ईदर का मतलब होता है इनमें से कोई एक। इधर और या तो ये या तो वो, ऐसे बोलते हैं। इधर के साथ अक्सर देखोगे इधर के साथ और का प्रयोग होता है, और नीदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। ये निगेटिव होता है, ये अफर्मेटिव होता है। ये हम बाद में सीखेंगे। ये मतलब पॉजिटिव बोला जाता है और ये नेगेटिव बोला जाता है। फिलहाल इधर और नीदर नॉर का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसमें से ईदर पढ़ रहे हैं। ईदर जैसे हम बोलते हैं ईदर ऑफ either of you can take this, आप में से कोई भी, कोई एक, कैन टेक दिस, इसको ले सकता है। यानी कि ये बहुत सारे लोग हैं, इसमें से किसी एक को दिया जाए। सॉरी, आमतौर पे जो ईदर होता है, ईदर और नीदर, ये दो में से उठाया जाता है। किसी दो में से एक को चॉइस करना हो तो आपको ईदर या नीदर का प्रयोग होता है। जैसे कहने का मतलब यह है ईदर यू गो टू दिल्ली और टू बॉम्बे। तो ये दो हैं, दो में से एक को चुनना हो तो इधर होता है। इधर गो टू दिल्ली, या तो आप दिल्ली जाओ या बॉम्बे जाओ, कोई एक जगह जाना हो तो इधर का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ।
ये जो ईदर होता है दो के लिए, दो में से जब चुनना हो तो ईदर का प्रयोग होता है। जैसे जब दो में से एक के लिए बात करनी हो तो ईदर होगा, और बहुत सारे में जब चुनना हो तो नीदर होगा। नीदर का प्रयोग दो के लिए भी होता है, दो में से भी लेना होता है तो नीदर का प्रयोग करते हैं, और नीदर का प्रयोग बहुत सारे के लिए भी होता है। ये दोनों में यूज होता है। कैसे होता है सीखेंगे हम लोग। जैसे पहले तो ईदर समझ लो, ईदर ऑफ these two boys, either of these two boys is absent। इन दोनों में से कोई एक लड़का अब्सेंट है, बोलते हैं ना, इन दो बच्चों में से कोई एक अब्सेंट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, दो में से चुन रहे हो ईदर से। जब नीदर बोलते हो, नीदर ऑफ दीज पेन्स इज गुड, इन सारे कलमों में से कोई भी सही नहीं है। नीदर माने नहीं के सेंस में होता है। नीदर ऑफ दीज पेन्स, इन सब में से कोई नहीं अच्छा है। इन सारे कलमों में से, इन सारे पेन में से कोई भी अच्छा नहीं है। नीदर क्या होता है, निगेटिव के लिए होता है, नहीं है। नीदर ऑफ दीज पेन्स, इन कलमों में से कोई नहीं होता है। कोई, नीदर माने कोई नहीं अच्छा है, यानी इन सारे कलम खराब है। नीदर ऑफ दीज पेन्स, इन सारे कलमों में से कोई भी अच्छा नहीं। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो जब भी आप ईदर यूज करोगे, ईदर ऑफ, तो यहां पर जब भी आप ईदर यूज करोगे तो ये आमतौर पे दो के लिए होता है। ईदर ऑफ द टू पेन्स इज गुड कह लो, इनमें से कोई भी एक कलम अच्छा है, कोई भी एक कलम अच्छा है। और अगर आप नीदर कहोगे, नीदर ऑफ दीज, आप टू पेन्स भी कह सकते हो, इज गुड, टू पेन्स भी कह सकते हो, और खाली पेन्स भी कह सकते हो। इसका मतलब नीदर जो है दो के लिए भी यूज हो सकता है और ज्यादा पेन के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि हमें चुनना है, कोई नहीं है, दो में से कोई नहीं है और बहुत सारे में से भी कोई नहीं है। कोई भी नहीं जब होता है तो इसके लिए होता है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर आप ईदर का प्रयोग करोगे, ईदर ऑफ दीज बॉयज हैज टेकन माई पेन, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईदर के साथ ज्यादा नहीं हो सकता, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा नहीं। ईदर ऑफ दीज बॉयज हैज टेकन माई पेन, ये गलत हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे एनी वन ऑफ दीज बॉयज हैज टेकन माई पेन। समझ में आया? ये सही होगा।
एनीवन लगा दोगे, सारे बच्चों में से कोई एक ने मेरा पेन लिया है। आप ऐसे बोल सकते हो, ईच ऑफ दीज बॉयज हैज टेकन माई पेन, ये बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक है। लेकिन जब ईदर का प्रयोग होता है तो दो में से लेना। आप इधर ऐसे बोल सकते हो, ईदर ऑफ दीज टू बॉयज हैज टेकन माई पेन, ये सही है। उसको समझ में आ रहा है? जब ज्यादा लोग हों, ज्यादा लोगों में से अगर एक के बारे में बोलना हो तो एनीवन बोल लो, ईच बोल लो, एवरीवन भी बोल सकते हो। everyone of these students is happy, इन सारे बच्चों में से प्रत्येक बच्चा खुश है, ये चलेगा। लेकिन ईदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज हैप्पी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईदर के साथ सिर्फ दो लोगों का चॉइस होना है। क्लियर हुआ? जब दो में से चुनना हो तो ईदर का प्रयोग करते हैं, जब बहुत में से चुनना हो तो नीदर का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखो, जैसे हम नीदर बोलते हैं, नीदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज हैप्पी, ये सही है। यानी क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हैं और इसमें से चुनना है तो हम नीदर ले सकते हैं। इन सारों बच्चों में से कोई नहीं खुश है, सारे स्टूडेंट्स में से में कोई नहीं खुश है। नीदर माने कोई नहीं। यहीं पर अगर आप नन भी लेते हो, नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज हैप्पी, आप कह सकते हो। इनमें से नन माने कोई नहीं, लेकिन नन जो है सिंगुलर होता है, नीदर जो है चॉइस के लिए होता है। कुछ को समझ में आ रहा है? या हमने पढ़ा था उसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने क्या क्या पढ़ा था? हाँ, इंडेफिनिट में नन पढ़ा था ना, याद है? यहाँ नन जो है वो था, डेमोस्ट्रेटिव था। सेंटेंस बनाने के लिए मैंने यूज कर दिया है। अगर आप इसमें बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव में बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच, आता है आपको, ईदर आता है और नीदर आता है। और जो डेमोस्ट्रेटिव था, डेमो वाला था, इसमें आपका एवरी आता है, एवरी आता है, एवरी वन आता है, एनीबडी आता है। ये सब जो हमने पढ़ा है ये सब डेमोस्ट्रेटिव में आता है। हमने इस सेंटेंस में इस्तेमाल इसलिए कर लिया क्योंकि जब बहुत सारे में से जब एक को चुनना होता है तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में नॉर्मली ये दो तीन चीज़ें होती हैं, जब सेलेक्ट करना हो ईच टाइप से। क्लियर हुआ कुछ? मतलब इसमें ना मेन आपको समझना है, ईदर और नीदर नॉट समझ लो। ईदर समझ लो, ईदर इज आउट ऑफ टू, ठीक है? और नीदर इज आउट ऑफ टू और मोर। दो में से भी चुनना हो, निगेटिव हो, ये निगेटिव हो पता है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव बात करनी हो तो इधर बात करो, निगेटिव बात करनी हो तो नीदर बात करो, इस तरीके से होता है। ये कुछ समझ में आया? हाँ सर। यानी इधर यू और आई ऐसे बोल सकते हो, इधर यू और आई, ठीक है? हैव पास्ड
द एग्जाम। या तो तुम या मैं, हम लोगों में से किसी एक ने पास कर लिया गया। ठीक है, अच्छा तो जब दो में से चुनना हो, दो में से चुनना हो तो ईदर होता है। अब हम बोलते हैं नीदर ऑफ आवर फ्रेंड्स हैज पास्ड द एग्जाम। हमारे दोस्तों में से कोई नहीं पास किया है। ठीक है, अच्छा हमारे दोस्तों में से कोई भी पास नहीं किया है। तो कुछ क्लियर हुआ? जब बहुत सारे में से चुनना हो और नेगेटिव चुनना हो तो हम नीदर का प्रयोग करते हैं, और दो में से चुनना हो तो ईदर का प्रयोग करते हैं। ये बांटने के सेंस में इसलिए है क्योंकि जैसे नहीं कहते 1/2 है ना, या 1/5। अब 5 लोग हैं, उसमें से एक के लिए बात करनी है, तो नेगेटिव है तो नीदर होगा, पॉजिटिव है तो दो में से है तो ईदर होगा। अगर अगर देखो 1/5 करना है और निगेटिव करना है तब तो नीदर ठीक है, और 1/5 में से पॉजिटिव करना है तब क्या होगा? तब हम एनी यूज कर लेंगे, एनी कर लेंगे, एवरीबॉडी कर लेंगे, ईच कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन एनी और एवरीबॉडी क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड। क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे में से प्रत्येक के लिए बोलना है और पॉजिटिव बोलना है। पॉजिटिव बोलना है, पास कर गया, यानी मेरे सारे दोस्तों में से सभी ने पास कर लिया, प्रत्येक ने पास कर लिया। और यही बोलेंगे नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड, ये भी ठीक है। नन माने कोई नहीं, लेकिन नन क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और नीदर बोलेंगे, दोनों ठीक है, नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स हैज पास्ड, ये भी सही है, लेकिन यहाँ नीदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्लियर हुआ? सारे सही हैं, आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो कैसे बोलो, लेकिन चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग को फोकस करना है ईच पे, ईदर पे और नीदर पे। ठीक है जी, अच्छा इसमें आप कोई सेंटेंस बना सकते हो, आप कोशिश करो कोई सेंटेंस बनाने का, गलत सही जैसा भी, कोई बात नहीं, बोलो। चलो ईच से बनाओ, ईच से कोई बना सकते हो सेंटेंस? each of हम्म, each of each of the student द स्टूडेंट, स्टूडेंट होगा कि एस होगा? students एस, हाँ। each of students सारे is स्टूडेंट्स में is से class प्रत्येक, इज, हाँ, classroom सॉरी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज, आगे classroom क्या? सॉरी, sub class क्लास, अच्छा आप क्लास बोल रहे हो? अच्छा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों में से प्रत्येक, क्लास है, क्लास का क्या मतलब? इज गुड कह लो, अच्छा है, सारे बच्चों में से प्रत्येक अच्छा है, गुड कह लो, खत्म। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक के लिए बात की जा रही है, तो जब भी ईच ऑफ लगेगा तो यहाँ एस लग जाएगा। अगर एस नहीं लगाना है तो ऑफ हटा दो, ईच स्टूडेंट, इज गुड,
प्रत्येक विद्यार्थी अच्छा है। क्लियर हुआ? तो ऑफ लगेगा तो एस लगेगा, ध्यान रहे चुनाव हो रहा है। और अगर ऑफ नहीं लगाना है, सिंपल लगा दो, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट, तो सिंपल हो जाएगा। और ईच जो है बिकॉज सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज लगता है। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ये हम आगे पढ़ेंगे वर्ब में, फिलहाल ये समझो। नहीं तो आर लग जाता। अगर ऑल होता, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड हो जाता। ऑल प्लूरल है इसलिए आर हो जाता। फिलहाल ईच हुआ। ईदर के लिए क्या यूज करेंगे? ईदर सर इधर, सर इधर, सर इधर ऑफ द पेन, ऑफ द पेन, पेन पेन इज गुड। हाँ इज गुड, ठीक है। अब बताओ यहाँ पेन होगा या पेन्स होगा? सर पेन्स होगा, PENS। पेन्स होगा। ईदर ऑफ द पेन्स इज गुड, गलत। क्यों? यहाँ पेन्स कितने हैं? मान लो 10 हैं। तो 10 में से चुनना होगा ईदर, तो क्या हो जाएगा? नहीं सर। नहीं होगा ना। इधर कितने में से चुनने के लिए दिया जाता है? सिर्फ 2 के सर लिए एक, अलाउड। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज गुड, ऐसे बोल सकते हो। अगर बहुत सारे पेन में से सबको अच्छा करना है तो क्या बोलोगे? ईच, ईच ऑफ द पेन्स इज गुड। ईदर और ईच में समझ में आया? हाँ सर। अच्छे से समझ लेना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बारीक चीजें हैं, समझ लेना। सर हम्म। सर सर नेदर भी तो सर बहुत। हाँ, नीदर जो है बहुतों के लिए यूज कर सकते हैं। आप दोनों में यूज कर सकते हो। नीदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज गुड। इन 2 पेनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, ये भी सही है। नीदर ऑफ दीज पेन्स इज गुड, ये भी सही है। इन सारे कलमों में से कोई नहीं अच्छा है, और इन 2 कलमों में से कोई भी अच्छा नहीं, दोनों सही है। सर हम, सर इसको हम एक सेंटेंस बना सर। सर हम्म। सर इधर ऑफ दिस टू पेन्स इज गुड। सर हाँ दो कलमों से हाँ, एक कलम अच्छा। यस, ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज गुड, मतलब इन इन 2 कलमों, 2 कलम, इन 2 कलमों में से कोई भी एक, एक माने कोई भी एक, कोई इधर का मतलब होता है कोई एक, इन 2 कलमों में से कोई एक अच्छा है, कोई भी एक अच्छा है। या आप ऐसे बोल सकते हो, ईच ऑफ दीज पेन्स इज गुड, ये बोल दोगे ईच। जब ईच लगेगा, बहुत सारे कलम में से जब सबको चुनना है, प्रत्येक को चुनना है, तो ईच लगा दो तो चलेगा। लेकिन यहीं पर ईदर नहीं चलेगा, ईदर ऑफ दीज पेन्स नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? सर सर इधर सर दो में से एक होगा सर। हाँ, सिर्फ ईदर जो है 2 में से एक होता है। और सर ईच, ईच क्या होता है? ईच जो है बहुत में से एक। और नीदर, नीदर सर दोनों के लिए होता है। नीदर जो है इसके लिए भी होता है, और नीदर इसके लिए भी होता है। नीदर दोनों पे काम कर जाएगा। जैसे आप बोल सकते हो, नीदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज गुड। या आप ऐसे बोल सकते हो, नीदर ऑफ
these pens is good. ये दोनों सही, नीदर दोनों में काम कर जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। तो ईच, ईदर और नीदर, इसका आपको प्रयोग पढ़ के आना है। सर हम्म, सर पहले वाला जो सर नेदर ऑफ दिस टू पेन्स, हम्म। तो सर पेन्स से एस लगाने से तो बहुत सारा हो गया सर। एक मिनट, इधर की बात कर रहे हो, नीदर की बात कर रहे हो? नेदर सर नेदर। नीदर ये वाला ना? हाँ सर। हाँ, सर नीदर में नेदर जब आप सर। बात कर रहे हो तो टू पेन्स है, इसमें दो ही है, साफ लिखा है दो पेन। टू के साथ पेन्स इसलिए आता है क्योंकि टू प्लुरल है। वन पेन होगा और टू पेन्स हो जाएगा। तो अगर दो पेनों के बीच में चुनना है तभी भी आप नीदर का यूज कर सकते हो। दो पेन में से कोई नहीं अच्छा है, नीदर माने कोई नहीं, नीदर माने कोई नहीं। तो दो पेनों में से कोई भी नहीं अच्छा है। और अगर बहुत सारे पेन्स हैं, यहां पर मान लो 100 पेन, नीदर ऑफ दीज पेन्स, इन सारे कलमों में से कोई भी अच्छा नहीं। सर वही बोले थे सर। सर जैसे वहां पर टू पेन्स है सर, तो एस लगा हुआ है सर, तो ऐसे भी तो बहुत सारा पेन हो गया ना, दो पेन साफ लिखा है, बहुत सारा नहीं है। अगर आप दो नहीं लिखते तब बहुत सारा हो जाता। जैसे नीदर ऑफ दीज पेन्स, यहाँ इसमें टू नहीं लिखा है ना। देखो हाँ आपके सर। मन में क्या चल रहा है कि मैंने दो के बाद पेन्स लिख दिया तो पेन बहुवचन हो गया, तो आपको लग रहा है कि बहुत सारा हो गया। ये बहुत सारा हाँ नहीं सर। है, बिकॉज यहाँ दो लगा है इसलिए पेन्स लगाया जाता है। और हमने सिंगुलर प्लुरल में क्या पढ़ा है? प्लुरल में मोर देन वन, एक से जैसे ज्यादा हो जाता है वह प्लुरल हो जाता है। तो दो पेन है हाँ इसलिए सर। एस लग गया है, दो से ज्यादा नहीं है, ये दो फिक्स है, दो ही है। और अगर ओके बहुत सर। ज्यादा लिखना है तो यहाँ टू हटा दो, नीचे वाली लाइन में टू नहीं है। ये बहुत सारे पेन है, मान लो 100 पेन है, 1000 पेन हो सकते हैं, 50 पेन हो सकते हैं, यानी कि दो से ज्यादा है, ये मोर देन टू है, दो से ज्यादा है तो नीदर हम यूज करें। क्लियर हुआ? इन दोनों पेन्स हाँ में सर। डिफरेंस समझ में आया ना? यहाँ सिर्फ दो है इसलिए पेन्स लिखा है, और यहाँ पर बहुत सारे पेन है तो कोई नंबर नहीं लिखा, 2 पेन, 4 पेन, 5 पेन नहीं लिखा मैंने। क्लियर हुआ? तो दो में से जब हाँ सर। सेलेक्ट करना होता है, अगर पॉजिटिव सिलेक्शन है तो इधर लगाएंगे, निगेटिव सिलेक्शन है तो नीदर लगाएंगे। ओके सर। इधर माने कोई भी एक, या तो ये या वो, नीदर माने कोई नहीं। क्लियर हुआ? हाँ सर। आप ऐसे कह सकते हो, इधर का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं, या तो यह या तो वह, मतलब कोई एक दो में से। ठीक है? और हाँ नीदर सर। माने कोई नहीं। इट इज समथिंग लाइक नन, इट इज समथिंग लाइक नन, लेकिन नन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव है और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव। नन माने कोई नहीं, ये दो में से भी हो या मोर देन टू हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया? आज की क्लास में कोई डाउट? नहीं सर। तो आज का रखते हैं इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। तो ये आज हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा, इसमें कोई भी डाउट हो पढ़ के आना, और ये जो क्लास हुआ है इसको रिवाइज करके आना, मैं इसमें से पूछूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी? ठीक है सर। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके सर। बाय बाय। तो दोस्तों, आज की क्लास ख़त्म होती है। ये जो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। पूरी क्लास में कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई खर्चा नहीं लगता इसमें, सब फ्री है। और हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी अपने आप। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।